and welcome back to Ali's Tarot Cafe. The drill that we follow every week is we take out the Osho Zen cards for every zodiac sign, and you can quickly go to the description box, check out the timestamp for your zodiac sign and navigate to that portion of the video for which the tarot guidance is going on for your sign. So without any further delay, I'm going to take out the cards for Aries and see that what the Osho Zen cards want to tell for the coming week. All right. Okay Aries, so the first card that has come for you for this week is called the Understanding card. मतलब इस week Aries, you have to take a calculated risk. आप इस बर्ड की तरह केज पे मत रह जाना सोच के कि हाँ ये नहीं होगा या वो हमें रिस्क नहीं लेना है. आपको रिस्क लेके इस केज को तोड़ के उड़ जाना है इन द फ्री स्काई विद योर फेलो बर्ड्स. ओके, द ओनली रीजन आप यहाँ पर बैठे हो क्योंकि यू आर थिंकिंग टू मच और आप रिस्क लेने को रेडी नहीं हो. बट यू हैव टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क दिस वीक एरीज. एंड अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में है प्रोफेशनली या पर्सनली, यू हैव टू टेक दैट रिस्क एंड गो हेड विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल लीड यू टू हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. The second card that has come for you is Thunderbolt. मतलब this card means that this week आप अपनी negative जो लोग हैं आपके आसपास, you're going to eliminate them from your life. ऐसा कुछ incident होगा which will strike you like a thunderbolt. मतलब एक थंडर की तरह आपको वो स्ट्राइक होगा और आप रियलाइज करेंगे कि ये लोग मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हैं या बहुत नेगेटिव हैं, एंड यू विल थ्रो ऑल द नेगेटिविटी एंड द नेगेटिव पीपल अराउंड यू सो दैट यू कैन प्रोग्रेस अहेड. एक और बात आपको ध्यान रखनी है एरीज की, थंडरबोल्ट कार्ड का मतलब होता है द चक्रास आर देयर. आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है इस वीक. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन फॉल सिक इफ यू डोंट टेक केयर, और आप ओवर एक्सर्ट करें या फिर अपने फूड और एक्सरसाइज का ध्यान ना रखें. The third card that has come for you Aries is Rightness card. मतलब prosperity wise, material wise, wealth wise आपके लिए बहुत अच्छा वीक रहने वाला है, and you're going to get the results of all the efforts. जो fruit है आपके results और आपके efforts के जो fruit है वो पकेंगे and they will fall to the ground and you will enjoy their sweetness. All right Aries. Now I'm going to take out the cards for my Taurus friends and see कि उनके लिए क्या guidance है for the upcoming week. Let me give a quick shuffle for Taurus. All right Taurus, you've got a miracle week coming ahead. इस कार्ड का मतलब होता है कि आम टाइम पे नॉर्मली यू डू नॉट सी एक फ्लावर ग्रोइंग आउट ऑफ अ क्रीवियस या क्रैक ऑफ अ रॉक, बिकॉज रॉक के पास ना तो सॉइल है, ना सनलाइट है, ना वाटर है, बट स्टिल दिस फ्लावर इज ब्लूइंग. मतलब टॉरस एक मिरेकल होने वाला है. थिंग्स दैट यू फील आर इम्पॉसिबल, कोई चीज़ जो आप बहुत टाइम से चाहते हैं बट इट्स नॉट हैपनिंग एंड यू थिंक कि ये मेरे नसीब में नहीं है, ये मेरी डेस्टिनी में नहीं है, वो मिरेकल होने वाला है. सो हैव फेथ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मिरेकलस वीक फॉर यू कमिंग अहेड. सेकंड कार्ड आपका है कॉन्शियस डेथ. मतलब लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ आपको ब्लेस कर रहे हैं इस वीक एंड ही इज गोइंग टू ब्रिंग यू पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून एंड यू आर गाइडेड. आपको इस वीक गॉड गाइड कर रहे हैं. ऑल राइट. और थर्ड आपका कार्ड आया टॉरस, वह है साइलेंस कार्ड. मतलब कि ये वीक बहुत पीसफुल रहने वाला है. इनर पीस आपकी मेंटेन रहेगी, ऐसे कोई डिस्टर्बिंग इवेंट्स या लोग आपको तंग नहीं करेंगे एंड यू विल बी एट पीस विद योर सेल्फ एंड द थिंग्स अराउंड यू. सो दैट्स अ ग्रेट वीक अहेड फॉर यू टॉरस. नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट द कार्ड्स फॉर माई जेमिनी फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस है फॉर द अपकमिंग वीक. All right, Gemini, let's give this a good shuffle. All right, Gemini, the first that card you've got is laziness. मतलब this week आप holidays पे जाने वाले. It may not be necessary कि वो बहुत far away destination हो, एक छोटी सी outing भी हो सकती है somewhere out of the city, but you're going to have a good time. You're going to enjoy. आप अपने going to enjoy with your friends and family and have a good time. यहाँ पर एक ये मैन एक जूस पी रहा है, there's a sun umbrella, एक कुशन है पैर के नीचे. मतलब बहुत अच्छे से आप ब्रेक ले रहे हो और enjoy करो इस अपकमिंग वीक. बट इस कार्ड का एक मतलब ये भी होता है कि इफ़ यू सी इस आदमी के आसपास एक जो आइस है वो क्रैक हो रही है, बट उसको रियलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड है. मतलब कार्ड आपको कह रहा है कि ऑन द वर्क फ्रंट एंड इवन ऑन द पर्सनल फ्रंट कुछ चीज़ों को लेके लेजी मत हो जाना. ठीक है कि हाँ मैंने अपना जितना सक्सेस माना था वो मैंने पा लिया है, नाउ आई कैन जस्ट रेस्ट. नो,
बिकॉज दैट व्हाट कैन हैपन इज दैट कैन मेक यू गिव यू हार्म, मतलब आपको तरक्की से रोक सकता है आप ज़्यादा ही अगर सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाओ चीज़ों के साथ और लेजी हो जाओ, ठीक है। द सेकेंड कार्ड दैट हैज कम फॉर यू इज द ऑर्डिनरीनेस कार्ड, मतलब कि यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन, वट एवर यू आर टूडे इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स, आपके खुद की मेहनत का नतीजा है और आप बहुत ही सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं। और ये आपको कार्ड कह रहा है कि इस वीक भी आप अपनी सिंप्लिसिटी के साथ चलिए, उससे आपको बहुत हैप्पीनेस, बहुत रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अपना हार्डवर्क करते रहिए क्योंकि हार्डवर्क का हमेशा फ्रूट स्वीट होता है। ऑलराइट, और थर्ड कार्ड आपका आया मोमेंट टू मोमेंट, मतलब इस वीक आप आप कुछ अचीवमेंट्स या कुछ अच्छे मोमेंट्स से दूसरे मोमेंट्स पे जंप करते रहेंगे और आप खुश रहेंगे क्योंकि रेनबो ऑफ हैप्पीनेस आपके आसपास है। मतलब छोटी छोटी खुशियों, छोटे छोटे इवेंट्स से आप पूरे हफ्ते खुश रहेंगे और आप हैप्पी रहेंगे और एट पीस रहेंगे इस वीक। ऑलराइट, सो टेक केयर एंड एंजॉय योर हॉलीडे दिस वीक। ऑलराइट जेमिनी, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय कैंसर फ्रेंड्स एंड सी की कैंसर के लिए क्या टैरो गाइडेंस है। ऑलराइट, लेट्स गिव दिस अ गुड शफल कैंसर। ऑल राइट कैंसर, सो फर्स्ट कार्ड आपका आया है पोस्टपोनमेंट कार्ड। कार्ड इज सेइंग कि कुछ चीज़ें आप बहुत टाइम से पोस्टपोन करते जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके प्रोफेशनली या पर्सनली या इवन बोथ, बट आपको वो एक्शन लेना है बिकॉज अगर आप वो चीज़ें पोस्टपोन करते रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपके सपने पूरे कैसे होंगे, हाउ विल योर ड्रीम्स फुलफिल। एंड ये ना हो कि आपके जो वो ड्रीम्स हैं और विशेज़ हैं वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह सामने बन के रह जाए आपके लिए। सो यू हैव टू मेक द एफर्ट एंड यू हैव टू गो आउट देयर। ऑलराइट कैंसर, द सेकंड कार्ड दैट हैज कम फॉर यू इज गोइंग विद द फ्लो। वही बात मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अभी एक रूटीन से चलते जा रहे हैं और उस रूटीन में आप कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हैं। तो यू आर गोइंग विद द फ्लो कि हाँ आसपास मेरे ऐसी सिचुएशन है, ऐसे इवेंट्स हैं तो मैं ऐसे ही चलता जाऊँगा। बट प्लीज़ रिमेंबर कि किस्मत तो उसका ही साथ देती है जो करंट के अगेंस्ट रहता है, ठीक है ना, जो हिम्मत रखता है। तो आपको अपनी रूटीन को ब्रेक करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है और अपने आप को थोड़ा एडवेंचरस करना है कि न्यू चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अदरवाइज क्या होगा, आपकी सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। और इस हफ्ते शायद से आपको ये रियलाइज़ हो भी जाए क्योंकि इस हफ्ते आपका इंटेंसिटी कार्ड आया, मतलब कि इस हफ्ते अगर आप वो अपने पोस्टपोन चीज़ें नहीं करेंगे और अपने गोइंग द फ्लो वाले पैटर्न को ब्रेक करेंगे तो बहुत तेज़ी से, बहुत इंटेंसिटी, विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी एंड स्पीड you will go with a single focus towards your happiness of happiness, rainbow of happiness and your success and prosperity। फिर इतनी तेज़ी से चीज़ें होंगी कि आप उनको रोक ही नहीं पाएंगे और वो जो स्पीड है वो आपके लिए अच्छी है। तो अपना गोइंग विद द फ्लो पैटर्न ब्रेक करके, पोस्टपोनमेंट छोड़ के, इंटेंसिटी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ जाइए। ऑलराइट कैंसर, नाउ आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय लियो फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द अपकमिंग वीक। ऑलराइट, लेट मी जस्ट गिव इट अ गुड शफल लियो। और राइट लियो, तो पहला जो आपका कार्ड आया है वो कंडीशनिंग कार्ड आया है, मतलब कि इस वीक भी और इन द पास्ट वीक्स ऑल्सो आपके आसपास के लोग आपको बहुत बुरे से कंडीशनिंग कर रहे हैं कि सब ऐसे करते हैं आप ऐसे करिए, सब ऐसे चलते हैं आप ऐसे चलिए, यही करियर पाथ लीजिए जो सब लेते हैं या यही पर्सनल डिसीजन लीजिए जो औरों ने लिए। बट यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर नॉट अ शीप, आप एक भेड़ चाल में मत फंसिए। यू आर वेरी यूनिक, आपके खुद के टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं और आपके खुद के डिज़ायर्स हैं और आपको अपना यूनिक पाथ काफ करना है, तभी आप खुश रह पाएंगे। लोगों की भेड़ चाल में या उनके मैनिपुलेशन के अंडर, उनके प्रेशर के अंडर अपने डिसीजंस मत लीजिए। आपको पता है आपके लिए क्या बेस्ट है और वो आपको अवेयरनेस आ भी जाएगी इस वीक क्योंकि वो अवेयरनेस कार्ड है। मतलब दिस वीक आप वो जो पुराना आपके आइज़ के आगे कर्टन था चीज़ों का जो आपको अपने गोल देखने से रोक रहा था, दैट यू विल पुल आउट द कर्टन्स एंड यू बी वेरी सेल्फ अवेयर कि व्हाट यू वांट, वेयर यू वांट टू गो एंड हाउ यू वांट टू डू इट। और वो अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है और आपको इस हफ्ते वो आएगी। सो अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड इन दैट सेंस। और उसके बाद देयर इज अ गाइडेंस कार्ड, मतलब एंजल्स आपको गाइड कर रही है। तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू ब्रेक वो कंडीशनिंग को ब्रेक करके एक अवेयरनेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो एंजल हैंड्स आपको गाइड करेंगे टुवर्ड्स योर सक्सेस and towards your prosperity. All right Leo, now I'm going to take out the cards for my Virgo friends and see कि उनके लिए क्या guidance आई है। Let me just give it a quick good shuffle and then I'm good to go.
ऑल राइट वर्गो, सो आपका फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेस कार्ड। तो इस वीक कुछ तो आपके ऐसे इवेंट्स होंगे, कुछ तो लोग हैं जो आपके पूरे बटन्स प्रेस करेंगे, आपको स्ट्रेस देने की पूरी कोशिश करेंगे। जब भी आप कुछ चीज़ को लेके खुश होंगे कि हाँ ये हो रहा है, वाह वाह बढ़िया चल रहा है, वो नीचे से आके एक नीडल मार जाएंगे आपके हैप्पीनेस के बबल को। बट प्लीज़ रिमेंबर कि ऐसे लोग टेम्प्रेरी हैं। यू हैव टू जस्ट गो एंड डू योर ओन थिंग, डोंट टेक योर स्ट्रेस। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और जो होना है वो तो होना ही है। तो स्ट्रेस मत लीजिए ऐसे लोगों के लिए, और आप अपना काम बस करते जाइए, और आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए। ठीक है वर्गो, सो ये वर्ड इनर वॉइस कार्ड मतलब अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, इट विल गिव यू दैट क्लैरिटी कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, और उससे आपको बहुत पीस मिलेगा। दे आर डॉल्फिन्स इन दिस कार्ड, मतलब वो डॉल्फिन्स आपको पीस लेकर आएंगी। और मून भी इसका मतलब पीस होता है, वाटर भी पीस होता है। तो सर एक ब्लू कार्ड इसका मतलब ये है कि आपको वो स्ट्रेस ना लेके अपनी इनर वॉइस को सुन के अपने डिसीजंस लेने हैं और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ऑन द मटीरियलिटी फ्रंट दिस वीक यू गॉट अ इंटीग्रेशन कार्ड, मतलब हर चीज़ बैलेंस में रहेगी। आपको किसी चीज़ की मनी वाइज या रिसोर्सेज वाइज कोई कमी नहीं होगी। यहाँ बैलेंस रहेगा चीज़ों का आपकी लाइफ में नेक्स्ट वीक। एक डायमंड है मतलब मनी भी रहेगी, रेनबो भी है, ईगल है मतलब आपकी स्ट्रेंथ भी रहेगी, ठीक है ना, और यिन यान है मतलब हर चीज़ का बैलेंस रहेगा, और स्नेक का मतलब टोटलिटी ऑफ लाइफ होता है, सॉरी। तो वर्गो फ्रॉम अ मटीरियलिटी परस्पेक्ट या रिसोर्सेज परस्पेक्ट आपको सब चीज़ों का बैलेंस रहेगा इस वीक में। आपको बस ध्यान रखना कि वो जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं उनसे आप ट्रिगर ना हुए, और अपनी इनर वॉइस को सुनिए वर्गो। ऑलराइट, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स फॉर दिस वीक एंड सी कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट माय लिब्रा फ्रेंड्स, ऑलराइट लिब्रा, आपका भी कंडीशनिंग कार्ड आया है जस्ट लाइक अ प्रीवियस ज़ोडिएक साइन। कंडीशनिंग कार्ड का मतलब है कुछ लोग आपको बहुत कंडीशन कर रहे हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, सब वैसे करते हैं, आपको वही पाथ लेना चाहिए। बट आपको रियलाइज़ करना है दैट यू आर नॉट अ शीप, यू आर अ लायन। आपकी खुद की यूनिक स्किल्स हैं, यूनिक डिज़ायर्स हैं, यूनिक पाथ है। आपको जो अपना काव करना है, अपने रास्ते पे चलना है, और भेड़ चाल में चल के बहुत लिमिटेड रिजल्ट्स ही मिलते हैं। यू विल बी लॉस्ट इन द क्राउड, यू हैव टू स्टैंड आउट इन द क्राउड एंड यू नो व्हाट टू डू, सो यू हैव टू फॉलो योर हार्ट। और वो अवेयरनेस आपको आएगी भी इस वीक, यू विल गेट दैट अवेयरनेस। अवेयरनेस कार्ड का मतलब होता है जो पुराना पर्दा होता है वो आप साइड में करके, जो भी पुरानी आपकी इनिबिशंस हैं या लोगों की कंडीशनिंग है उसको छोड़ के आप इस हफ्ते रियलाइज़ करोगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, और कौन आपके रियल फ्रेंड्स हैं, और आपको किस तरीके से उस गोल की तरफ रीच करना है। तो वो अवेयरनेस आपको आएगी इस वीक, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लकी थिंग, ओके। और उसके बाद तो आपका कोई रोकने की बात ही नहीं है। आपको लिब्रा, यू गोइंग टू हैव अ न्यू विजन अबाउट थिंग्स, कि आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है उन चीज़ों को, या उस गोल की तरफ किस तरीके से जाना है। और पुरानी अपनी इनहिबिशंस को छोड़ के, पुराने पैटर्न्स को छोड़ के, पुराने फियर्स को छोड़ के, और पुरानी लिमिटेशंस को छोड़ के आप एक अच्छे न्यू पर्सपेक्टिव से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे अराउंड सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ। ऑलराइट लिब्रा, नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस है। सो लेट मी गिव इट अ गुड शफल फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स। ओके स्कॉर्पियो, सो फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है पास्ट लाइफ्स, मतलब इन द पास्ट, मतलब कुछ टाइम से और अभी भी कुछ लोगों की जो ट्रीटमेंट है आपकी तरफ, तो व्यवहार रहा है, बिहेवियर रहा है, वो बहुत गंदा रहा है। दे हैव ट्रीटेड यू वेरी बैडली, या तो प्रोफेशनली या पर्सनली, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, बैक बाइटिंग, परेशान करना, ट्रबल करना आपको। देयर हैव बीन लॉट ऑफ पीपल, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज पीपल। ऐसे लोग अभी भी रहेंगे और फ्यूचर में भी रहेंगे, तो आपको छोड़ के अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और ये एक कान से सुन के दूसरे कान से नेगेटिविटी को निकाल देना है। ऑलराइट, दूसरा आपका कार्ड है रिसेप्टिविटी, मतलब दिस वीक यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली ओपन, एंड यू हैव टू बी ओपन एंड रेडी टू टेक द एनर्जी दैट द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर यू। ये जो विजडम है लोटस की आपको आएगी, बट वो विजडम आने के लिए यू हैव टू बी रेडी विद अ ओपन माइंड, विदाउट एनी काइंड ऑफ
प्री थॉट्स या लिमिटेशंस या इनिबिशंस को छोड़ के एक आर्म्स को वाइड करके यू हैव टू एम्ब्रेस द एनर्जी, द विजडम दैट द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर यू दिस वीक। उसके वजह से आपको पीस आएगा जब आप ओपन माइंडेड रहेंगे, रेडी टू रिसीव द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रहेंगे, और उससे आपको वेल्थ भी आएगा क्योंकि इसमें डायमंड्स भी हैं। उसके बाद देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू, यू गॉट द इंटेंसिटी कार्ड, मतलब आप अपने गोल की तरफ बहुत स्पीड से, बहुत ही एक एरो टाइप, एक एरो जैसा पॉइंटेड फोकस के साथ अपने गोल की तरफ जाएंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू फॉरगेट दोस पास्ट एक्सपीरियंसेस, डर्टी पीपल, डर्टी एक्सपीरियंसेस जो भी नेगेटिव है उनको छोड़ के यू हैव टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू पीपल, न्यू एक्सपीरियंसेस एंड गो विद ग्रेट स्पीड टुवर्ड्स योर गोल। ऑलराइट, नाउ आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय सैजिटेरियस फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। लेट मी जस्ट गिव इट अ गुड शफल। Okay Sagittarius, the first card that has come for you is the Fool card। मतलब इसके नाम से डिसअपॉइंट मत होना। फूल का मतलब है कि इस वीक आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं एंड इफ़ यू डोंट टेक देम देन यू विल बी द फूल। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए जब आप सोच रहे हो, व्हेन यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट, some of the people around you who don't have your best interest in their heart, they would say कि अरे तुम ये रिस्क क्यों ले रहे हो, you are a fool, don't take such a risky opportunity। But please remember कि अगर आप वो opportunity नहीं लेंगे then you will be the fool। The card is saying that that opportunity is meant for you and God is guiding you। You got the angels card, मतलब वो आप opportunity लीजिए, God is guiding you, He will take you towards the right path। So don't worry about all the negativity or all the other feedback that you may be getting, or people may be saying कि ये क्या बेवकूफ़ है, ये क्यों ऐसी opportunity को ले रहा है या ले रही है। Please go ahead, God is there to guide you। And on the relationship side, आपका जो रिलेशनशिप है लाइफ में, लव रिलेशनशिप है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नर्चरिंग रिलेशनशिप। टू ट्रीज की तरह है जो सीड से लेके बिग स्ट्रॉन्ग ट्रीज बने और साथ साथ में ग्रो हुए हैं। मतलब योर रिलेशनशिप हैज़ यू नो it has been through the test of times, you have been with each other for a long time and you will continue to be with each other for the long time। Only thing you have to take care is you have to give each other space, because if you don't give space to each other so there can be problems। But you have very good relationship in your life, so value it and take care of it। Alright, I'm gonna take out the cards for my Capricorn friends and see कि उनके लिए क्या guidance है for the upcoming week। Alright, so Capricorn, the first card that you've got is the Miracle card। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक जो प्लांट है वो रॉक के अंदर ग्रो कर रहा है। लोग कहेंगे कि एक रॉक के अंदर एक प्लांट कैसे, इतना ब्यूटीफुल प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है जहाँ पर ना सॉइल है, ना वाटर है, ना सनलाइट है। बट इसका मतलब है कि बहुत एक अच्छा सा मिरेकल होने वाला है इस वीक जो आपको बहुत बहुत खुशी देगा एंड यू वुडंट हैव बिलीव्ड कि ये हो सकता था मेरी लाइफ में, बट वो होगा। सो व्हाट वाओ, आई एम एक्साइटेड फॉर योर वीक अहेड एंड ऑल्सो दिस गोइंग टू बी अ चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, कुछ चेंज आने वाला है। Yes, changes are uncomfortable in the beginning, changes shake you around, they shake the world around you, but this card is saying that that change is important for you, it's very essential for you to embrace that change। उस change को लीजिए और आगे बढ़िए। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया, मतलब पर्सनली इस वीक यू विल ट्रांसफॉर्म। मतलब इस फिगर के हाथ में एक स्वॉर्ड है, एक लोटस है और एक फीनिक्स बर्ड है। इसका मतलब यू विल हैव द विजडम of the lotus, you will use this sword to cut all the obstacles around you। The phoenix bird means you will be resilient। आप अपनी अगर थके हारे हैं आप एक रिवाइव होके, ट्रांसफॉर्म होके आगे बढ़ेंगे इस वीक। सो वेरी वेरी पावरफुल कार्ड फॉर यू पर्सनली, यू गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस वीक एंड आई कांट वेट टू सी दैट। ऑलराइट, नेक्स्ट आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय एक्वेरियस फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस है फॉर द अपकमिंग वीक। ऑलराइट, लेट मी जस्ट गिव इट अ गुड शफल। Alright Aquarius, so you have got the trust card। Just like in this card, this figure is flying in the air, she has taken a leap। उन्होंने जंप किया है और वो अपने को ट्रस्ट करके शी इज़ गोइंग विद दैट अपॉर्चुनिटी। तो आपको भी इस वीक किसी चीज़ को लेके यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। उस अपॉर्चुनिटी में आपने इन्वेस्ट करना है, मतलब आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, एम्ब्रेस करना है एंड यू हैव टू फ्लाई अवे। ठीक है, यू हैव टू ट्रस्ट योर इनर वॉइस कि ये आपके लिए सही है और वो सही भी रहेगी, क्योंकि आपका दूसरा कार्ड आया है द क्रिएटर कार्ड। अब इससे सुंदर कार्ड क्या हो सकता है? लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ थिंग्स, ही इज़ टेलिंग यू दैट आई एम हियर
I will get you good luck, I will get you peace, I will guide you, I will get you enlightenment. So don't worry about it. You just take that plunge, trust yourself and trust in the divine, and I'm gonna be holding your hands. And also the third card that you got is turning in. मतलब आपके आसपास जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको इग्नोर करके, उनसे अपने आप को इंसुलेट करके आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है. यू हैव टू टर्न इन टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ एंड सीक दैट peace and stillness within yourself and ignore all the noise around you. All right, very exciting week for you Aquarius. I'm going to take out the cards for my Pisces friend and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है. Let me just give it a good quick shuffle for Pisces. All right Pisces, so the first card that has come for you is the compromise card. मतलब regarding certain things you have made a compromise. आपने अभी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है. ऑब्वियसली आपके पास तब कोई चॉइस नहीं थी, कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, या आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था, या मनी नहीं थी, या बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी, एंड यू मेड दैट कॉम्प्रोमाइज. बट द कार्ड इज सेइंग नाउ इनफ इज इनफ. टाइम हैज़ कम कि आप वो कॉम्प्रोमाइज़ को छोड़ दीजिए एंड यू गो हेड एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. सो यू गॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड. मतलब यू हैव टू टेक द विजडम ऑफ द लोटस विद यू. द स्वॉर्ड विल हेल्प यू कट ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ. द फिनिक्स वर्ड का मतलब होता है कि आप रिजिलियंट, आप रिवाइव होंगे, एक नई जान लेंगे. ठीक है, पुरानी स्ट्रगल्स को छोड़ के यू विल बी रीबॉर्न. और यिन यान का मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ थिंग्स. तो इस हफ्ते आप ट्रांसफॉर्म होंगे अपने आप की बेटरमेंट के लिए. यू विल नो कि आपको अभी क्या करना है, और वो जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आप छोड़ देंगे. ठीक है, और उसके बाद आपको करेज दिखाना है, क्योंकि आपकी इस वीक में एक मिरेकल आने वाला है. ये जो रॉक के अंदर फ्लावर का मतलब होता है एक मिरेकल. जो चीज़ आपने सोची भी नहीं थी कि दिस कैन बी पॉसिबल फॉर मी, इट विल हैपन. सो आई सी अ वेरी एक्साइटिंग वीक अहेड फॉर यू Pisces. ऑल राइट, यू टेक केयर, बाय.